चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो था वो स्टील हो गया, तो वो एक आइसोलेटेड वाकया नहीं। इसी तरह 2018 के इलेक्शन भी स्टील हुए थे। जब ये फैसला करेंगे कि ये मुनासिब वक्त है इस पे इस्तीफे देने हैं, तो इस्तीफा भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये अब चीजें ज्यादा मुस्लिम लीग नून का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला, बिलावल तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ लाएं, पीडीएम इजलास में गौर करेंगे, वक्त आने पर इस्तीफे देंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। हुकूमत बौखलाहट का शिकार, अब कोई बात नहीं हो सकती, मरियम नवाज की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। पीडीएम को ये एहसास हो गया कि इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का जमहूरी तरीका जो है वो अदम एतमाद है। अब वो मायूस हो चुके हैं खुद, और उन्हें ये पता है कि सारी तदबीरें जो हैं वो उल्टी हो चुकी हैं। ये सारी शौकिया शूटिंग थी जो ख़त्म होगी, क्योंकि ये नज़रियात के साथ तो जुड़ी नहीं थी और ये मौसम के साथ जुड़ी थी, तो लिहाजा देर आए दुरुस्त आए। तहरीक अदम एतमाद जमहूरी तरीका चैलेंज का मुकाबला करेंगे। दर दर की ठोकरें खाने के बाद पीडीएम को समझ आई बिखरी ऑपोजिशन को इकट्ठा करने वाले खुद मायूस हो चुके। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हर 3 माह बाद इस्तीफों की तारीख मसाक, ये वक्त कभी नहीं आएगा। मरियम नवाज के कहने पर कोई इस्तीफा नहीं देगा। पीडीएम खुद मुश्किल वक्त से गुजर रही है। नवाज जरदारी माजी का किस्सा, अब नई सियासत का दौर है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। फॉरेन फंडिंग केस में दामन साफ, हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके। ब्रॉडशीट के मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात चाहते हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। ऑपोजिशन की खाम ख्याली है, वो प्रोपेगेंडा करके हकाइक छुपा लेगी। नून लीग कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रही है। वजीर आजम के वुज़रा और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। सिंध सरकार सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मुखालिफ। सदारती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया। रेफरेंस पे कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। अदालत अपनी राय देने से इनकार करते सूबाई हुकूमत की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट में जमा। एक पीडीएम और कई बयानिए, बिलावल का अदम एतमाद पर जोर, एहसन इकबाल के शुकूको शुबहात और मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार। पीडीएम का शहराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत, आवाम से मुस्तरद होने पर ऐवानों में वापस आ रहे हैं शिबली फराज। इमरान साहब सब बेचने के एजेंडे पर कारबंद, नालायकों और नाअहलों ने पाकिस्तान को नीलाम घर बना दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मंसूबे बनाए, नए पाकिस्तान में असासे बेचे जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब की तनकीद। 5 माह बाद सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास। कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। इजलास में ब्रीफिंग, कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए हैं। मुराद अली शाह। हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अरकान थे, हैं और रहेंगे। अब तो हम इस पे सोचेंगे कि क्या हम मौलाना साहब को नोटिस दें कि आपने ये किस दस्तूर के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपने क्यों जमात से अपनी इलाहिदगी का ऐलान किया। जमात का नाम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। मौलाना फजलुर रहमान ने 2008 में JUI के नाम से रजिस्टर्ड करा लिया। एहतजाज पर कहा गया इलेक्शन कमीशन में क्लैरिकल गलती से ऐसा हुआ। पीडीएम वाले अपनी जमातों में भी फेयर इलेक्शन कराएं। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI को नोटिस भिजवाने पर भी गौर। सूबाई वजीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही नहीं कर सकता। पंजाब असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने यावर अब्बास बुखारी को इजलास की सदारत से रोक दिया। स्पीकर परवेज इलाही की फैसले पर अमल दरामद की हिदायत।
मेयर इस्लामाबाद के F9 पार्क को गिरवी रखने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। पार्क के इवज स्कूक बॉन्ड्स जारी नहीं होने देंगे। 22 लाख लोगों के लिए बनाया गया पार्क अवाम की प्रॉपर्टी है। पीर आदिल गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना के खात्मे तक गरीब मुल्कों के कर्जे मौखर किए जाएं। तरक्की पजीर मुल्कों को वैक्सीन बिला तातुल फराहम होनी चाहिए। 5 अरब डॉलर का फंड कायम किया जाए। वजीर आजम का 5 नुकाती एजेंडा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कोरोना से अमवात और केसेस में कमी। 24 घंटे में 23 अफराद जान से गए। 1629 नए मरीज। मोहलिक वायरस से अब तक 5,34,041 मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 33,820 हो गई। खराब मौसम के बाइस K2 सर करने की मुहिम 29 जनवरी तक मौखिर करने का फैसला। मोहम्मद अली सिद्दपारा और दीगर पाकिस्तानी कोह पैमाओं की वापसी का इम्कान। एक मेंबर की तबीयत खराब। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए बेस कैंप मुंतकिल। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। अस्तोर में पारा -13, कल्लात -9 और क्वेटा में -8 रिकॉर्ड। गिलगित में पारा -7, हुंजा, मालम जब्बा और श्रीनगर में -5 तक गिर गया। बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं जवेरिया जैद। मैं उसैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आगाज में बात मरियम नवाज के बड़े ऐलान की। कहा लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे भी आएंगे। हुकूमत की नाअहली की वजह से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। नया नैब ऑर्डिनेंस नहीं लाने देंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर PDM फैसला करेगी। मरियम नवाज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैडम तहरीक अदम एतमाद आएगी, लॉन्ग मार्च होगा या हुकूमत जाएगी, क्या होगा? और क्या पैगाम था जो आप लेके आई है? मार्च भी होगा इंशाअल्लाह ताला, इस्तीफे भी आएंगे। सबका पैगाम बेसिकली पार्लिमानी पार्टी के लिए यही था कि जो मियाँ साहब का बयानिया है वही पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की कामयाबी का बयानिया है। PDM जमातों के एक पेज पर होने पर ना होने पर कितनी सजा करते हैं? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश उन लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है जो हर तरीका आजमा चुके हैं, लेकिन ना वो मुस्लिम लीग नून को तोड़ सके, ना PDM को तोड़ सके, और दिन ब दिन अपनी नाकामी और नाअहली की वजह से नीचे जा रही है। उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकर लाने पर जोर दे रहे हैं। भाई वो बात करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। इन कुव्वतों को हम पॉलिटिक्स से और पॉलिटिकल मेडलिंग से बाहर निकालना चाहते हैं, उनको इन्वॉल्व हमें फिर नहीं करना। ऐप को अपोजिशन ने भुगत लिया, जुल्म सह लिया, अब हुकूमत की बारी है। अब इसको ऐसे ही रहने दे, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, रहने दे। इंतखाबात जब नजदीक आएंगे तो इंशाल्लाह उसकी स्ट्रेटजी भी PDM में बनेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। दर दर की ठोकरें खाने के बाद PDM को समझ आ गई अदम एतमाद जमहूरी तरीका है। बिखरी हुई ऑपोजिशन को इकट्ठा करने वाले खुद मायूस हो चुके हैं। पार्लियामेंट में जमहूरी अंदाज में चैलेंज करने पर मुकाबला करेंगे। आखिर दर की ठोकरें खाने के बाद PDM को ये एहसास हो गया कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का जमहूरी तरीका जो है वो अदम एतमाद है। आपस में जो उनका खिंचाव, खींचातानी और बिलावल के बयान को सपोर्ट करने के लिए जरदारी साहब को गर्जना पड़ा और अपोजिशन की बिखरी हुई सोच को इकट्ठा करने की जो नाकाम कोशिश उन्होंने शुरू की है, मैं समझती हूँ कि अब वो मायूस हो चुके हैं खुद, और उन्हें ये पता है कि सारी तदबीरें जो हैं वो उल्टी हो चुकी हैं। पार्लियामेंट से बाहर की ये सारी शौकिया शूटिंग थी जो ख़त्म होगी, क्योंकि ये नज़रियात के साथ तो जुड़ी नहीं थी और ये मौसम के साथ जुड़ी थी। तो लिहाजा देर आए दुरुस्त आए। पार्लियामेंट से अगर कोई ये जमहूरी अंदाज से हुकूमत को चैलेंज करते हैं तो हुकूमत जमहूरी अंदाज से ही इनके हर चैलेंज का
मुकाबला करें। मरियम हालते सदमे में है और दुख को और ज़्यादा दुखी करना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि खोखर बरादरान के ख़िलाफ़ होने वाले उस ऑपरेशन पे लंदन तक चीखें सुनाई दी हैं। वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि ATM के साथ जुड़े जो अकाउंट्स की तारें थी वो हिली हैं और उन तारों का जो म्यूज़िक है मरियम नवाज़ के सीने पे बड़ा एक बोझ बन के गिर